Hello bachcho, first read the question carefully. Question is now paragraph based problem. Consider the circle x square plus y square equal to 9 and the parabola y square equal to 8x. They intersect at the point P and point Q in the first quadrant and the fourth quadrant respectively. Tangent to the circle at point P and Q intersect the x-axis at point R, and tangent to the parabola at point P and Q intersect the x-axis at point S. Then the radius of incircle of triangle PQR is. So we have the four option. तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं. देखिए पहले क्वेश्चन को हम ये समझते हैं. देखिए ये सर्कल है. इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या गिवन है? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9. सेंटर 0,0, इसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस. सेंटर 0,0, रेडियस इज 3 यूनिट. रेडियस इज 3 यूनिट. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0. एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें क्या गिवन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो ये हमें पैराबोला का इक्वेशन गिवन है. पैराबोला का वर्टेक्स भी 0,0 पर जा रहा है. तो ये बात तो यहाँ समझ में आ जाती है. दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली. यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्यू है. नाउ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी. ओके, सर्कल का जो टेंजेंट जाएगा, देखो यहां से पी पॉइंट से जो सर्कल का टेंजेंट जाएगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा. सिमिलरली क्यू पॉइंट से जो सर्कल का टेंजेंट जाएगा वो भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. कौन से पॉइंट पर? आर पॉइंट पर. ये समझने की बात है. और जो पैराबोला है एंड द टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट पी एंड क्यू. तो पैराबोला का भी तो एक टेंजेंट जाएगा ऐसे. तो जो पैराबोला का टेंजेंट जाएगा वो कुछ इस तरीके से जा रहा है और क्यू से और पी से जाके यहां इंटरसेक्ट कर रहा है एस पॉइंट पर. तो अब हमें पता है कि यहां पर ये टेंजेंट सर्कल का है, ये भी टेंजेंट सर्कल का है पी पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पे. तो अब हमें पी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, क्यू पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, पी और क्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें निकालना है रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ पी क्यू आर. ओके, पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर को ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इसका हमें रेडियस निकालना है इन सर्कल का. रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालना है. चलो आइए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 की. उससे हमारे पास पी और क्यू पॉइंट आ जाएंगे. दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 8x यहाँ रख देते हैं. तो जब हम वाई स्क्वायर का वैल्यू 8x रख रहे हैं तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 -9 एंड 1. इसको सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक को. तो -9 और 1 आ रहा है. तो बट x तो पॉजिटिव में है ना, कट तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो x इक्वल टू -9 रिजेक्ट हो जाएगा, 1 आ जाएगा. तो x का वैल्यू आ गया 1 और x का वैल्यू 1 रखने से वाई स्क्वायर आ जाता है 8. तो y का वैल्यू आ जाता है ±√2. सॉरी, नॉट √2, ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू ±2√2. राइट. तो देखिए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या बोल देंगे? x1, y इज 2√2 एंड q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या बोल देंगे? x इज 1 अगेन, x1 एंड y इज -2√2. तो ये हमारे पास p पॉइंट एंड q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं. ये क्लियर हो गया कि p पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया है हमारे पास 1,2√2 एंड q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 1 -2√2. 1, -2√2. ओके. सो नाउ अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं. देखो अब हमें टेंजेंट की जरूरत है पी पॉइंट पर. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट पी. तो देखो पी पॉइंट पर सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन, ये सर्कल है, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू 9. ये फॉर्मूला लगेगा. व्हाट इज x1? 1, y1 इज 2√2 और y इक्वल टू 9. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो देखो सर्कल की जो
P पॉइंट पर टेंजेंट है उसकी इक्वेशन आ चुकी है। ऐसे हमारे पास Q पॉइंट की भी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो P पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है और Q पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है वो तो R पॉइंट पर ही जाके इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो कोई भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कर्ट्स दी y x एक्सिस y0, so x plus root 2 root 2 y equal to 9 is the equation of tangent cuts the x एक्सिस को ये कट कर रहा है, तो y को 0 डाल दिया, तो y को 0 डाल दिया तो x का वैल्यू हमारे पास 9 आ गया। तो यहां पर देखिए ये जो r पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गए 9,0, तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 9,0, राइट। r पॉइंट के कोऑर्डिनेट 9,0 हैं। अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो इसका इन सर्कल का रेडियस, इन सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ इन सर्कल फाइंड करना है। अब देखिए रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR इज डेल बाय एस होता है। क्या होता है, डेल बाय एस। अब डेल तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट को अगर मैंने थोड़ी देर के लिए m बोल दिया, तो ये बेस, ये वाला पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट कितना, ये तो 1,0 है ना, 1 यहाँ पर है तो 1,0, तो r से m का वैल्यू कितना हो गया, हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डेल इज हाफ 2√2/2√2, ये तो 4√2 हो रहा है और यहाँ 8 हो रहा है। देखिए ये कितना हो रहा है 2√2 एंड नीचे भी 2√2, 4√2, और ये लेंथ कितना होगा 9 - 1 8, ये लेंथ हो जाएगा 8, राइट। सो ये लेंथ हमारे पास आ गया 8, तो 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, 16√2, दिस इज डेल। एंड व्हाट इज s, s इज a plus b plus c by 2 सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए तीनों साइड कैसे निकालेंगे, ये साइड, इस साइड का लेंथ कितना होगा 9 - 1 का स्क्वायर एंड 0 - 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइड का लेंथ कितना हो जाएगा PR √9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 8 का स्क्वायर 64 एंड 2√2 स्क्वायर इज 8, √72, तो √72 36 इंटू 2 6√2, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, सॉरी ये जो वैल्यू आ रहा है ये हमारे पास PR 6√2, ये भी 6√2 और ये लेंथ 4√2, तो यानी PR इज 6√2 एंड प्लस 4√2/2। तो देखो S कितना हो गया 12 + 4 16√2/2, सो S इज बिकम 8√2, तो S भी आ गया और डेल भी आ गया। So now del is, because del is 16√2 and s is 8√2, so finally the radius of incircle of triangle PQR is del by s 16√2/8√2, so the value of the in radius is 2, so answer is, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू।